हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैरिश नायूस इंस्टीट्यूट। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 13 पढ़ेंगे, द टाइगर इन द टनल। और ये पूरा वीडियो जो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी, क्योंकि इंग्लिश तो आप लोग की बुक में लिखी होगी तो वो तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। तो हिंदी में पूरा चैप्टर आपको समझा दूँगी, तो आप लोगों को पूरा चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात अंधेरी और शोर रहित थी। इस रात चाँद भी आकाश में ना था। जंगल का सन्नाटा यदाकदा किसी कीड़े पक्षी अथवा जंगली सूअर की आवाज़ से टूट जाता था। एक छोटा बालक तेंबू तथा उसके पिता बलदेव जंगल के बीच बनी झोपड़ी में अकेले थे। बलदेव चौकीदार था। उसे एक छोटे से स्टेशन पर सुरंग के प्रवेश मार्ग से बाहर तैनात किया गया था। स्टेशन मात्र एक छोटी झोपड़ी थी। उसका काम लैंप जलाना था तथा रेलगाड़ी चालक को यह संकेत देना था कि सुरंग के अंदर रास्ता साफ है। रात को उसका काम था रेलगाड़ी के सुरक्षित गुजर जाने तक लैंप को जलाए रखना। बलदेव जगा रहा। आधी रात के आसपास वह उठा तथा सुरंग की ओर चल दिया। 12 वर्षीय तेंबू सोया रहा। वह एक छोटे से आदिवासी गांव में स्टेशन से 3 मील दूर रहते थे। बलदेव के अपने छोटे छोटे धान के खेत थे। जब उसे खलासी की नौकरी मिल गई तो उसने स्वयं को भाग्यशाली माना। बलदेव उसे सकरे कटान में घुसा, जिसके दोनों ओर चट्टान की दीवार थी। वह जानता था कि किसी पल उसकी मुठभेड़ किसी जंगली जानवर से हो जाएगी। मतलब उसने नरभक्षी प्रसिद्ध सुरंग बाघ के बारे में सुन रखा था, पर अपनी 1 माह की नौकरी में उसने ना तो बाघ देखा ना ही उसकी दहाड़ सुनी थी। हाँ, उसने तेंदुए को अपनी साथी को आवाज़ देते हुए सुना था। बलदेव आदिवासी या जनजाति का था। उसे जंगल की कठिनाइयों तथा खतरों का अभ्यास था। वह सदैव अपने हाथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी लिए रहता था, जो उसके पिता ने बनाई थी। एक बार उसने इसी हथियार से एक छोटे जंगली सूअर को मार दिया था। इस हथियार का जंगली जानवरों से बचाव में उपयोग करना भली भांति जानता था। कई बार उसने एक रेल अधिकारी की मांग को ठुकरा दी थी कि वह अपनी कुल्हाड़ी उसे अच्छी कीमत लेकर दे दे। वह अंधेरी गुफा या सुरंग के प्रवेश स्थान पर पहुंच गया। सिग्नल दीप बुझ गया। बलदेव ने उसे नीचे उतारा। उसमें अभी कुछ तेल शेष था, मतलब बचा हुआ था। रेलगाड़ी 5 मिनट में आने वाली थी। उसने लैंप जलाया तथा उसे अपने स्थान पर पहुंचा दिया। उसे किसी हिरन की डरी हुई आवाज़ सुनाई दी। उसे खतरा आता दिखाई दिया। वह शीघ्रता से सुरंग के अंदर अपना लैंप हिलाता चला गया। उसने देखा कि पटरी पर कोई बाधा नहीं है। वह प्रवेश स्थान पर आकर बैठ गया। गाड़ी लेट थी और वह ऊँघने लगा, मतलब कि उसे नींद आने लगी, जमाई लेने लगा। बलदेव ने किसी बाघ के गुर्राने की आवाज़ सुनी तो जाग गया। वहाँ छिपने का कोई स्थान न था। उसने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। बाघ ने तंग कटान में छलांग लगा ली, मतलब वहाँ पर जहाँ बलदेव बैठा हुआ था वहाँ पे छलांग लगाकर आ गया। वह बलदेव की ओर चला। बाघ जो है बलदेव की ओर चला। उसकी आंखें सिग्नल लैंप की रोशनी में हरी चमक रही थी, मतलब जानवरों की आंख चमकती है अंधेरे में, वैसे चमक रही थी। उसने बलदेव पर अपने पंजे से वार किया। बलदेव बच गया तथा उसने जानवर के कंधे पर कुल्हाड़ी मार दी। अगली बार बाघ एक किनारे हट गया और कुल्हाड़ी उसकी टांग की हड्डी में फंस गई। अब उसके पास कोई अन्य हथियार ना था। बाघ दर्द से दहाड़ा। वह बलदेव पर झपटा तथा उसका शरीर फाड़ दिया। बलदेव ने दम तोड़ दिया। इसके पश्चात बाघ बैठकर अपनी घायल टांग को चाटने लगा। रेलगाड़ी ने कटान में प्रवेश किया। जानवर बचाव के लिए उस ओर तो जा नहीं सकता था। वह सुरंग में घुस गया तथा गाड़ी के नीचे आ गया। अगले स्टेशन पर चालक ने बाघ के शरीर का बड़ा हिस्सा सामने की रेलिंग पर रख दिया। मतलब वो जो है ट्रेन के नीचे आ गया और मर गया, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो उसका जो बड़ा हिस्सा था उसने जो है चालक ने जो है बाघ का जो बड़ा हिस्सा था वो रेलिंग पर रख दिया। कटान के पास तेंबू ने अपने पिता तेंबू जो उसका बच्चा था, बलदेव का जो बच्चा था तेंबू, तो कटान के पास तेंबू ने
अपने पिता के शरीर को क्षतिग्रस्त पाया। वह इसे भोर तक सियारों से बचाता रहा जब तक दूसरा चौकीदार नहीं आ गया। तेंबू को अब परिवार पालन का भार उठाना पड़ा। 3 रात उसे कटान के पास सिग्नल लैंप जलाते हुए देखा। उसे अब जंगली जानवर का डर न था। बाघ की तो हत्या की जा चुकी थी। दूसरी बात, उसकी आत्मरक्षा के लिए उसके पास पिता की कुल्हाड़ी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और मेरी वीडियोस शेयर भी करिएगा और एनआईएस के बच्चों को, ताकि उनको भी हेल्प मिलती रहे। और अगर आप लोग को चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग की हेल्प कर दूँगी। और एनआईएस से रिलेटेड भी आप लोग को कुछ डाउट हो तो वो भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी 3 साल एनआईएस से पढ़ाई करी है तो मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो मैं आप लोग की हेल्प कर दूँगी। काफ़ी न्यू स्टूडेंट्स होते हैं तो उन्हें काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आप लोग को जितनी भी क्वेरीज हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो शेयर करिएगा और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।